भगवान बुद्ध के धम्मपद सूत्र में से अब तक हमने 19 सूत्रों में बात की है। आज हम 20वां सूत्र ले रहे हैं। श्रावस्ती के 2 गृहस्थ मित्र जो भगवान का उपदेश सुनकर घर बार छोड़कर प्रवर्जित हो गए थे, उनमें से एक तो विपश्यना करता हुआ, साधना करता हुआ, अभ्यास करता हुआ शीघ्र ही अहरत्व को प्राप्त हो गया, और दूसरा बुद्ध के वचनों को पढ़कर, बुद्ध के वचनों को सुनकर और भिक्षुओं को, 500 भिक्षुओं को धर्म पढ़ाने लगा। उसके पास पढ़ने वाले सभी भिक्षु भी अहरत्व को उपलब्ध होने लगे, किंतु वह श्रोतापन्न भी न हुआ। यह कहानी कहती है, एक दिन भिक्षुओं ने उन दोनों की चर्चा चलाई। तब भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, ग्रंथवाचक भिक्षु गाय चराने वाले ग्वाले के समान होता है, और विपश्यना और ध्यान में लगा रहने वाला भिक्षु पंच गोरस का उपभोग करने वाले स्वामी के समान होता है। तब बुद्ध ने यह 2 गाथाएं कही थी। 19 सूत्र नंबर 19 को हम पिछले वीडियो में बात कर चुके। आज हम 20वें सूत्र पर बात कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, अपम पीचे सहितम भासमानो धम्मस होती अनुधम्मचारी रागंच दोषंच पहायमोहम सम्मप जानो सुविमुक्त चित्तो अनुपादियानो इद वा हुरम वा सभागवा सामयस होती। अपम पीछे सहितम भास मानो। चाहे कोई भले ही थोड़े से ग्रंथों को पाठ करने वाला ही क्यों न हो, किंतु धर्म के अनुसार आचरण करता हो। धम्मस होती अनुधम्मचारी रागंच दोषंच पहाय मोहम सम्मप जानो सुविमुक्त चित्तो। राग द्वेष और मोह को छोड़ सचेत और मुक्त चित्त वाला हो। इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति न रखता हो। अनुपादियानो इद वा हुरम वा सभागवा सामयस होती। बुद्ध कहते हैं कि वह व्यक्ति जो धर्म का सच्चा अनुयायी है, राग द्वेष और मूर्खता से मुक्त है। मोह को मूर्खता कहते हैं, और वास्तविकता और चित्त की शांति पर जिसका अधिकार है। यदि वह अल्पज्ञानी भी है धर्मशास्त्रों का, अगर उसको बाहर का ज्ञान धर्मशास्त्रों का नहीं भी है, अगर उसे बाहर बोलने का इतना अच्छा ज्ञान न हो, भला उसने बहुत सारी धर्म गाथाओं को, धर्म शिक्षाओं को न पढ़ा हो भला, तो भी वह श्रमण बनने का अधिकारी है। यह बुद्ध कहते हैं सूत्र नंबर 20 में। धम्मपद का सूत्र यह 20 नंबर सूत्र बहुत ही अनोखा है। उन लोगों के बुद्धि और दिमाग में असर करता है जो लोग यह सोचते हैं कि वह सुबह से लेकर शाम तक पाठ पढ़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक धम्म के उपदेश सुनते हैं, सुबह से लेकर शाम तक धम्म की बातों को पढ़ते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा ज्ञान हो गया है, वह श्रमण के अधिकारी हो गए हैं। लेकिन बुद्ध इस बात को पूरी तरह से नकार देते हैं। इस धम्मपद के सूत्र 20 में बुद्ध कहते, अपम पीछे सहितम भास मानो। चाहे वह बहुत थोड़ा ही ग्रंथों का पाठ करने वाला ही क्यों न हो, थोड़ा बहुत पढ़ने वाला ही क्यों न हो, लेकिन अगर उसके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है और उसके अंदर मूर्खता नहीं है, वह राग द्वेष और मूर्खता से मुक्त है, वास्तविकता और चित्त की शांति पर जिसका अधिकार है। यह कुछ शब्द समझने जैसे हैं बुद्ध के। जब बुद्ध कहते हैं कि राग, तो राग का क्या अर्थ होता है, यह हमें समझना चाहिए कि राग किसको कहते हैं। क्योंकि जब तक हमें यह समझ नहीं होगी कि राग किसको कहा जा रहा है, तब तक हम
बहुत गहरे में अपने अंदर विचार में नहीं उतरेंगे। तो बुद्ध राग का अर्थ कहते हैं कि इच्छा, गहरी चाहत, आसक्ति, गहरी आसक्ति, गहरा लगाव, ऐसी गहरी आसक्ति कि कोई कहे कि फला व्यक्ति वस्तु, स्वाद, रूप, नशा, संवेदना के बिना जीना ही मुश्किल है। ऐसी आसक्ति। देखा ना आपने, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत से लोगों को आप भी जानते होंगे कि वह व्यक्ति रह ही नहीं पाता, उसको वह स्वाद चाहिए। अगर उसे वह स्वाद न मिले तो वो घर में तहलका मचा देगा, वो घर में कोहराम मचा देगा, वह इतना हल्ला गुल्ला मचाएगा। आपने देखा होगा कोई पति पत्नी पर गुस्सा करता है, कारण कि उसे वो स्वाद चाहिए, वो स्वाद नहीं मिल रहा है। वो कहेगा इस औरत को इतने साल हो गए खाना बनाते हुए, इसको अभी तक खाना बनाना नहीं आया। अभी मेरे ही मित्र अपनी पत्नी के सामने मेरे से कह रहे थे कि इस औरत को आज मैं 30 सालों से जानता हूँ, 30 साल पहले हमारी शादी हुई थी, 30 साल से अब तक यह चाय बनाना नहीं सीख पाई। देखो इसने क्या चाय बनाई है। वो चाय बनाकर लाई थी, मैं उनसे मिलने गया था, तब वो कह रहे थे कि देखो 30 साल हो गए इस औरत को, इसको अभी तक यही पता नहीं चला कि चाय में दूध कितना डालना है, पानी कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, पत्ती कितनी डालनी है, उसको पकाना कितना है, इसको नहीं पता। 30 साल से मैं इसके हाथ की चाय पी रहा हूं। इस व्यक्ति का राग देखते हैं आप। इसी तरह से नशा, इसी तरह कोई व्यक्ति इस तरह से नशे में आ सकते हैं कि वो कहता है इसके बिना जीना ही मुश्किल है, इसके बिना जिएंगे कैसे, और वो नशे को छोड़ने के लिए दुनिया भर के इंतज़ाम करता है। वो अपने बर्थडे में कहेगा कि मैं नशा छोड़ दूंगा, फिर वो 26 जनवरी को कहेगा मैं नशा छोड़ दूंगा, फिर वो कहेगा कि नहीं मैं 1 जनवरी से नए साल से नशा छोड़ूंगा, फिर वो कहेगा कि मैं इतने दिन का व्रत कर रहा हूँ उसके बाद नशा छोड़ दूंगा, इतना उपोषित कर रहा हूँ उसके बाद छोड़ दूंगा। न जाने कितनी कितनी तरकीबें वो लगाता है, लेकिन वो नशा नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि अभी तक वो समझा नहीं कि राग किससे कहते हैं। अभी तक उसके अंदर यह विचार ही पैदा नहीं हुआ कि अनिवार्यता क्या है। वह अनिवार्यता नहीं समझता। अगर कोई बुद्ध के वचनों की अनिवार्यता समझता, अगर कोई बुद्ध के द्वारा बताए गए अभ्यास की अनिवार्यता समझता, तो क्या आप समझते हैं कि कोई व्यक्ति नशा करता? तो आप क्या समझते हैं कि कोई व्यक्ति इन पंचशील के नियमों का पालन नहीं करता? पंचशील के नियमों का अगर वह व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है, अगर उसके अंदर अभी तक इतना राग जमा हुआ है, तो इससे यह पता चलता है कि राग भारी है। पंचशील के नियम, बुद्ध के बताए गए अभ्यास की तरफ उसका अभी कोई राग नहीं लगा। राग दोनों तरफ लगता है। राग अगर अभ्यास की तरफ लग गया तो बुद्धत्व की तरफ बढ़ेगा, अगर राग संसार की तरफ लग गया, वस्तु, व्यक्ति, स्वाद और नशे की तरफ लग गया, तो फिर वह व्यक्ति संसारी हो जाएगा। उसकी दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई व्यक्ति, सोचो आज छोटे छोटे बच्चे हैं, यौवन अवस्था में आते हैं, राग लग जाता है, किसी लड़की के प्रति राग लग जाता है, किसी को लड़के के प्रति राग लग जाता है। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उन्हें फिर बचा नहीं सकती। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, माँ बाप कितना प्रयास कर रहे हैं कि बेटा यह सही नहीं है, यहाँ तेरी शादी करनी ठीक नहीं है, थोड़ा समझ, तू थोड़ा भी पढ़ाई कर ले, तू अपने पाँव पर खड़े हो जा, उसके बाद तू शादी कर लेना। लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं, शादी बहुत ज़रूरी है, मुझे तो इसी से शादी करनी है, मुझे तो तुरंत करनी है। क्यों? क्योंकि दोनों इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। दोनों को यह लगता है कि कहीं ये कल को भाग न जाए, उसे भी यह लगता है कि कहीं ये मुझे धोखा न दे जाए। क्या उम्र है, क्या पढ़ाई हो गई है, क्या अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, नहीं हुए हैं, जीवन कैसे आगे को चलेगा, इस बात की तरफ से वो पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। सिर्फ एक बात उनके दिमाग में बैठी रहती है, राग। इतनी गहरी आसक्ति हो जाती है, इसको हम कहते हैं राग। और जब ये राग, इच्छा, गहरी चाहत और आसक्ति गहरी होने लगती है तो मनुष्य अंधे की तरह हो जाता है। फिर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, और वह अपने जीवन को दांव लगा देता है। इसी तरह से नशा
संसार में प्रचलित हुआ, इसी तरह से मनुष्य नशे में डूबता है। इसी तरह मनुष्य और उन आदतों में फंसता है जिन आदतों से उसका जीवन दूभर हो जाता है। और जब जीवन दूभर हो जाता है, जब उसको समझ आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, रागंच दोषंच पहाय मोहम सम्मप जानो सुविमुक्त चित्तो। जिस व्यक्ति के अंदर से राग चला गया, जिस व्यक्ति के अंदर से द्वेष चला गया, जिस व्यक्ति के अंदर से मोह चला गया, उस व्यक्ति की वैसी ही जीत हो चुकी है। वह व्यक्ति चाहे अल्प बाहर से अल्प ज्ञान को समझने वाला हो, चाहे वह व्यक्ति बहुत कम धर्म ग्रंथों का पाठ करता हो। बुद्ध नहीं मानते कि धर्म ग्रंथों का पाठ करने वाला बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। बुद्ध कहते हैं ज्ञानी तो वही है जिसने अपने राग पर विजय पाई। ज्ञानी तो वही जिसने अपने द्वेष पर विजय पाई, अपनी घृणा पर विजय पाई। ज्ञानी तो वही जिसने अपनी ईर्ष्या को देखा, अपनी जलन को देखा, अपनी घृणा को देखा, अपने द्वेष को देखा, अपने मोह को देखा। वह ज्ञानी है। और यह ज्ञान कैसे पैदा होता है? तो बुद्ध हमसे कहते हैं, अनुपादियानो इद वाहुरम वा स भागवा साम्यस होती। वह आसक्ति नहीं रखता, इस लोक की भी आसक्ति नहीं रखता और परलोक में भी कहीं आसक्ति नहीं रखता। वह श्रामणीय का अधिकारी होता है। कैसे यह होगा? तो बुद्ध कहते हैं कि अभ्यास से होगा। अभ्यास कैसे पैदा होता है? अभ्यास तो बुद्ध के द्वारा बताए हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग में जब हम अभ्यास में उतरेंगे, आनापान स्मृति योग और विपश्यना में उतरेंगे, जब हम ध्यान साधना में गहरे में उतरेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर राग कितना है। तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर स्वाद कितना है। तब हमें पता चलेगा कि हमारी इंद्रियां किस तरह से रूप पर आकर्षित होती हैं। तब हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह से हम आसक्त हैं, भोजन में आसक्त हैं। बुद्ध बार बार कहते थे कि एक भिक्षु भोजन में मात्रा जानने वाला होता है। लेकिन यह बात हम एक साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आती। वो कहता है फिर जीवन जिए क्यों जा रहा है, फिर हमारे कमाने का फ़ायदा क्या, फिर हमारे इसका क्या फ़ायदा, फिर हमारे उसका क्या फ़ायदा। वो फ़ायदा देख रहा है, वो सोच रहा है कि ज़्यादा खा के कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ज़्यादा स्वाद लेकर कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ज़्यादा भोग करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किसी ज्ञानी ने कभी कहा कि भोग के बाद रोग पैदा होता है और रोग के बाद शोक पैदा होता है। भोग, रोग और शोक, यह तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह तीनों एक दूसरे में ऐसे मर्ज हो जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे घुल जाते हैं कि एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। अवयव और प्रत्यय एक उत्पाद से हम देखते हैं ना, एक बाई प्रोडक्ट पैदा होता है। जब गन्ने को हम पेरते हैं तो उसमें से रस निकलता है और उसी गन्ने को जब हम पूरे तरह से पेर लेते हैं तो उस छिलके को फिर हम किसी पेपर मिल में जाके दे देते हैं और पेपर मिल में उससे क्या बनता है? उससे गत्ता बनता है, बड़े बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनते हैं, फिर हम उनका इस्तेमाल करते हैं और उसी रस को फिर हम चीनी में भी इस्तेमाल करते हैं, चीनी बनाते हैं। उसी रस से फिर हम गुड़ बनाते हैं और उसी रस से हम न जाने और कितने प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्या हुआ? चीनी से फिर हम कितने प्रोडक्ट बनाते हैं। चीनी से फिर हम चॉकलेट बना रहे हैं, टॉफ़ी बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, न जाने कितनी प्रकार की मिठाइयाँ दुनिया में बनती हैं। सब कहाँ से पैदा होता है? गन्ने से पैदा होता है। और जब गन्ने को हम देखते हैं और गन्ने को हम रॉ फॉर्म में देखते हैं तो उससे इतने बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। इसी तरह से यह राग और यह आसक्ति, इससे यह बाई प्रोडक्ट निकलते हैं संसार में। आप किसी व्यक्ति को देखो जो आदमी संसारी है, उस संसारी व्यक्ति को आप अगर दिख जाएं कहीं और आप एक साधु हैं या आप बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं या बुद्धों के मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान साधना में रत हैं, तो वह व्यक्ति आपको देखते ही कहेगा तुम क्या कर रहे हो,
तुम तो अपने जीवन को व्यर्थ में लगा रहे हो, तुम शादी नहीं करोगे, तुम घर गृहस्थी नहीं बसाओगे, बुढ़ापे में अभी तो कट जाएगा, बुढ़ापे में कौन साथ देगा। इस व्यक्ति की मूढ़ता तो देखो, इसको इसको बुद्ध कहते हैं मोह। मूढ़ता, बुद्ध पाली में अगर आप मोह का अध्ययन करेंगे तो मोह को पाली में मूर्खता, पशुता या मिथ्या दृष्टि कहते हैं। यह मूढ़ता मोह की परिभाषा है पाली में। तो यह व्यक्ति, इस तरह की मूढ़ताओं में फंसा हुआ व्यक्ति आपको इस तरह से, इतनी बुरी तरह से आहत कर देगा। अगर आपकी ध्यान साधना कमज़ोर हुई तो आप फंस जाओगे, आप अपने को ही कोसने लगोगे। आप अपने को नहीं कोसो भला, लेकिन आपके अंदर तरह तरह के विचार उठने लगेंगे, तरह तरह की असुरक्षा पैदा होने लगेगी। और इस असुरक्षा में फिर आप सोचोगे कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा बुढ़ापा फिर कैसे कटेगा, फिर मैं तो अभी तो जवान हूँ, चलो कोई बात नहीं, अभी तो कमा रहा हूँ, फिर मेरे साथ कौन होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा। इस तरह की मूर्खताओं में एक मोह में पशुतावश फंसा हुआ मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति आपको फंसाता है। और इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने और सभी ज्ञानियों ने और सभी उन व्यक्तियों ने, जिन व्यक्तियों ने घर छोड़कर ध्यान साधना की है, उन्होंने इसीलिए घर छोड़ा। यहाँ तक कि बुद्ध ने भी घर छोड़ा। और जब बुद्ध को पूछा भी गया, बाद में किसी ने पूछा है कि अगर आपने यही करना था, यह तो यहाँ भी हो सकता था राजमहल में, तो बुद्ध कहते हैं कि राजमहल में होने वाला होता तो फिर घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने जो कुछ भी उसके उत्तर दिए हों, लेकिन हमने यह तो देखा ही है कि सभी बुद्ध पुरुषों ने घर छोड़ा। घर छोड़ने का कारण क्या है? यही है राग। घर छोड़ने का कारण क्या है? यही मोह। क्योंकि यही राग और मोह में फंसे हुए व्यक्ति, आसपास में रहने वाला व्यक्ति, घर के अंदर जो घर का मुखिया है, जिसकी बात आपको माननी ही है, समझनी ही है, सोचनी ही है, वह व्यक्ति अगर मूर्खता और मूढ़ता और मोह और मिथ्या दृष्टि में फंसा हुआ है, राग में फंसा हुआ है, सभी फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई निकला है, कोई बुद्ध निकला, कोई इस मार्ग पर जो चल रहा है, जिसने गहरी प्रैक्टिस कर ली है, गहरा अभ्यास कर लिया है, वह व्यक्ति समझता है। और फिर वह अपने मार्ग से पलटता भी नहीं है। लेकिन राग, मोह और द्वेष में फंसा हुआ व्यक्ति जब आपके आसपास में होता है तो आपको बार बार प्रलोभन देता है, बार बार आपके अंदर आपको इस तरह से बातें करेगा, इस तरह के विचार आपके अंदर डालेगा कि एक कमज़ोर साधु, एक नया नया मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, या मार्ग पर कई दिनों से चल रहा हो भला, कई सालों से चल रहा हो भला, लेकिन अगर उसकी अभी कोई प्रगति नहीं हुई है तो वह व्यक्ति विचलित हो जाता है, वह व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा, इसीलिए बुद्ध ने धम्मम शरणम गच्छामि कहा, इसीलिए बुद्ध ने संघम शरणम गच्छामि कहा कि संघ की शरण में रहो, उन लोगों की शरण में रहो, सत्संगत में रहो, उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ मिलकर रहो जो व्यक्ति इसी मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं तो तुम्हें यह संसार इतनी बुरी तरह से भरमाएगा और भटकाएगा कि कभी उस मार्ग पर चलने की तुम्हें याद भी नहीं आएगी, क्योंकि वो कहेगा बुढ़ापे में कौन साथ देगा। और ये व्यक्ति, इससे पूछो कि तुम्हें अगले पल का भरोसा नहीं, अगले पल तुम्हारी मौत हो जाने वाली है और तुम कह रहे हो कि बुढ़ापे तक साथ देगा। इसका खुद भी बुढ़ापे का साथ इसको पता नहीं है। यह इसी तरह से है। बहुत से लोग हाथ देखते हैं, बहुत से लोग कुंडली देखते हैं, बहुत से लोग जन्मपत्री देख रहे हैं, बहुत से लोग माथा देख रहे हैं, रेखाएं देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या नहीं देख रहे हैं। उन लोगों को अपना कोई पता नहीं। वो 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये पर किसी से किसी भी तरह से कैसे निकल सकते हैं किसकी जेब से, इसलिए वो जगह जगह मंदिरों के आगे, चौराहे पर और पवित्र ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाकर बैठते हैं। और जब भी कोई जोड़ा वहाँ से गुजरता है उसको वो पकड़कर पूछ लेते हैं कि आओ तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी शादी होगी या नहीं, तुम्हारा घर गृहस्थी कैसे चलेगी, क्या चलेगी। वह इस तरह के बातों में लगाकर उनसे पैसे 5-10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। और यही व्यक्ति जो है दूसरे का
दूसरे को बुढ़ापे तक का और दूसरे के जन्म मरण तक का, दूसरे के 7 जन्मों तक का बताता है ये। और हम इसमें ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मूढ़ मोह में ग्रसित लोग, मिथ्या दृष्टि, पशुता और जिसको बुद्ध कह रहे हैं मूर्ख, राग और आसक्ति में लगे हुए लोग हैं। बुद्ध परिभाषा देते हैं यह मोह की पाली में, और इसी तरह से राग की परिभाषा देते हैं कि आसक्ति में फंसा हुआ मनुष्य, वह व्यक्ति सोच ही नहीं पाता। यहाँ तक कि बुद्ध के पिता ने बुद्ध से जब कहा तो बुद्ध यही कहते हैं कि जिस घर में आग लगी हो उस घर से तुरंत बाहर निकल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जीवन बचाया जा सकता है। अगर उसी घर में बैठे रहे तो आग नहीं देखेगी कि तुम कौन हो और कौन नहीं हो, राजा हो या भिखारी हो। आग तो स्वाहा कर देगी, सब जला देगी, सब भस्मीभूत कर देगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस घर में आग लगी हो उस घर से तुरंत बाहर निकला जाए। यह बुद्ध के वचन है। हमें बहुत गहरे में विचार करना चाहिए अपने जीवन पर, हमें बहुत गहरे में विचार करना चाहिए बुद्ध के वचनों पर। बुद्ध के धम्मपद सूत्र का एक एक सूत्र हमारी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत ही कारगर है, अगर हम गहरे में उस पर विचार करेंगे। और विचार कैसे पैदा होगा? विचार ऐसे पैदा नहीं होगा कि राग में हम फंसे रहें, द्वेष में हम फंसे रहें, मोह में हम फंसे रहें और साथ में हम सोचें कि अब जो है हम बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे, अब हम ध्यान साधना में उतरेंगे। ऐसे ध्यान साधना में कैसे उतर पाएंगे? यह अपने ऊपर विचार करना चाहिए। पहले तो हमें बहुत गहरे में इस शिक्षा के बारे में अनुभव होना चाहिए। इस शिक्षा के बारे में बहुत गहरे में हमारे अंदर एक विचार उठना चाहिए। जब तक विचार ही नहीं उठेगा तब तक ऐसे ही ऊपर कर ली। जैसे हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर गए, हाथ जोड़े और वहाँ जो है भगवान से प्रार्थना कर ली कि भगवान हमारी जो है रक्षा करना, हमें ये जो चीज़, जिस रास्ते पर हम निकले हैं, जिस विचार के लिए, जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं, वह लक्ष्य पूरा हो जाए। बस हाथ जोड़े, माथा टेका और उसके बाद चल दिए। हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं। हमें कोई लेना देना नहीं कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। भगवान ने तो अपनी शिक्षाओं में हमें कभी यह मांगने के लिए कहा ही नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मांगने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें तो सब कुछ मिला ही हुआ है। कभी किसी व्यक्ति को बुद्ध पुरुषों ने समझाने की कोशिश की कि तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, तुम्हें तो सब कुछ मिला ही हुआ है। वो कहता मुझे क्या मिला हुआ है? वो कहता ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ, तुम अपनी 2 आंखें मुझे दे दो। वो कहता है अपनी आंखें दे दूँ तो फिर मेरे जीवन का जीने का मकसद क्या है, फिर मैं देखूंगा कैसे? तो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि फिर देखो, जब तुम्हारे पास 2 आंखें हैं तो क्या तुम इन आँखों को अनमोल नहीं मानते? लेकिन वो व्यक्ति कहता है इन आँखों से क्या होगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मेरे घर गृहस्थी कैसे चलेगी, मेरे पास तो ज्ञान ही नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं ठीक है, फिर तुम्हें ज्ञान देते हैं, तुम्हें मैं सब कुछ देता हूँ, तुम अपने 2 हाथ मुझे दे दो। वो कहता है 2 हाथ दे दूंगा तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा? तो बुद्ध कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास कितने अनमोल 2 हाथ हैं। इस तरह से बुद्ध पुरुष समझाने की कोशिश करते हैं एक मनुष्य को। लेकिन मनुष्य कहाँ समझेगा? मनुष्य तो राग में ग्रसित है। मनुष्य का तो स्वाद, मनुष्य का तो पेट ही नहीं भरा अभी तक। पूरी जिंदगी मनुष्य खाता है। 40-50 साल के आदमी को भी अगर आप देखोगे, मिलोगे, उसके घर में जाकर कभी बैठोगे, बातचीत करोगे तो आप पाओगे कि थोड़ी ही देर में जब उसकी पत्नी या उसके बच्चे आमने सामने आएंगे तो फिर वो वही उस व्यक्ति के बारे में बताने लगेंगे कि यह तो इतने सालों से बीड़ी पी रहे हैं, इतने सालों से सिगरेट पी रहे हैं, इनको अभी तक समझ में नहीं आई, फलाना व्यक्ति इनके साथ का मर गया नशा करके, दारू पीकर, शराब पीकर, और यह अभी तक कर रहे हैं। और वह व्यक्ति स्वाद में लगा हुआ है। वह कहता है कि यह दाल अच्छी नहीं बनी, यह चावल अच्छे नहीं बने, यह रोटी इसको अभी तक बनानी नहीं आई, इतनी कड़ी बना दी, इसको अभी तक चाय बनानी नहीं आई। वह इस तरह के स्वादों में लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के स्वादों में लगा हुआ है, इस व्यक्ति से हम क्या कल्पना करते हैं कि यह व्यक्ति अभी ध्यान साधना में कहाँ पर होगा? और हर व्यक्ति ही भगवान की बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता है।
लेकिन आसक्ति इतनी गहरी है। कहने का अर्थ यह है कि जो बुद्ध यहाँ बताना चाह रहे हैं, रागंच दोसंच पहाय मोहम सम्मप जानो सुविमुक्त चित्तो अनुपाधियानो इत वा हुरम वा स भागवा साम्यस होती। वह इस लोक में और परलोक में भी कहीं भी आसक्ति नहीं रखता, जिसको हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि उससे कोई लेना देना नहीं कि अब वह क्या समझ रहा है, क्या जान रहा है, मोगरे की खुशबू है या चमेली की खुशबू है या चंदन की खुशबू है। वह मोगरा, चमेली और चंदन को बीच में नहीं लाता, वह तो सुगंध को महसूस कर रहा है और सुगंध को महसूस करके आनंदित है। उसे नहीं लेना देना कि कौन सी सुगंध आ रही है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है। वह संज्ञा और असंज्ञा से ऊपर उठा, और जैसे ही वह संज्ञा और असंज्ञा से ऊपर उठता है तब वह अपने उस कॉन्शियसनेस को शुद्ध रूप में देखने लगता है। तब वह अपने विज्ञान तत्व को देखता है, जिसको हम पंच स्कंद में बात करते हैं। वह विज्ञान तत्व रग रग में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। मनुष्य के अंदर रूप में भी है और नाम में भी है, हर वेदना में है, इसीलिए तो वेदना महसूस हो रही है। इसी विज्ञान तत्व को शुद्ध अवस्था में जब हम खोलते जाते हैं, अपने शरीर से निकालते हैं, अपनी वेदनाओं से निकालते हैं, अपने संज्ञा से निकालते हैं, अपने संस्कारों से बाहर करते हैं, तब हम देखते हैं कि विज्ञान का जो असल रूप है वो क्या है। और तब हमें विज्ञान रूप का पता चलता है कि यह विज्ञान रूप ही वह है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम परम कॉन्शियस कहते हैं, शुद्ध चेतना कहते हैं। इसको सुपर कॉन्शियस और न जाने कितनी तरह से ज्ञानियों ने समझाने और बताने की शब्द तरीके हमें बताए, कितने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन शब्दों से समझा नहीं जा सकता। समझा तो जाएगा जब हम गहरे में ध्यान में उतरेंगे, और ध्यान शरीर से ही शुरू करना होता है, आनापान स्मृति से ही शुरू करना होता है। और जैसे जैसे हमारी आनापान स्मृति गहरी होने लगती है, हमारा मन रुकने लगता है, हमारे विचार रुकने लगते हैं, तब हम विपश्यना में उतरते हैं और तब हम देखते हैं वेदनाओं को, अपने तरंगों को, अपने शरीर में उठ रहे इन तरंगों को, किस तरह से तरंग उठ रही हैं और किस तरह से व्यय हो रही हैं, किस तरह से बन रही हैं, किस तरह से टूट रही हैं। तब हम देखते हैं अपने राग को, तब हम देखते हैं अपने क्रोध को, तब हम देखते हैं अपने द्वेष को, अपने मोह को और चित्त में लगे उन संस्कारों को। तब हम धीरे धीरे मुक्त होते हुए अपने विज्ञान तत्व को महसूस करते हैं। फिर वहाँ से ऊपर उठते हैं कि यह भी नहीं, वह भी नहीं, ऐसे करके हम ऊपर उठते हुए तब हम, जिसको बुद्ध कहते हैं कि जब ज्योति जलती है और जलती है तो निरंतर जलती है और फिर बुझ जाती है, फिर वही ज्योति नहीं जलती, वह समा जाती है, वह शून्य में समा जाती है। वह शून्य में समा जाना ही परम निर्वाण का घटित हो जाना है। और जब तक वह ज्योति जल रही है और उसकी लौ अकंप जल रही है, सम्यक समाधि में हम होते हैं। सम्यक समाधि का अर्थ है अकंप लौ, जिसमें कोई भी कंपन नहीं होता, कोई भी संज्ञा और असंज्ञा का फर्क नहीं, कोई भी विज्ञान और अविज्ञान का फर्क नहीं, कोई भी संस्कार नहीं, कोई भी वेदना और अवेदना का पता नहीं, कोई भी रूप और अरूप का पता नहीं। ऐसे अकंप जलती है लौ, उसको हम सम्यक समाधि कहते हैं, उसको बुद्ध ने सम्यक समाधि कहा। तो बुद्ध यहाँ जो हमें बता रहे हैं कि ऐसे बाहरी पढ़ लेने से, धर्म ग्रंथों का पाठ कर लेने से, त्रिपिटक पढ़ लेने से या और गाथाएं सुन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि अभी हमारी ध्यान साधना कहाँ तक पहुँची। अगर हम ध्यान साधना में रत हैं, अगर हमारा राग कम हुआ, अगर हमारा द्वेष कम हुआ, अगर हमारा मोह कम हुआ, अगर हमें इस लोक और परलोक में अब कोई आसक्ति नहीं रही, तो हमें यह समझना चाहिए कि अब हम निर्वाण के करीब हैं। अब हमने बुद्ध की देशनाओं को समझा, अब हमने बुद्ध की देशनाओं का पालन किया। इसको बुद्ध कहते हैं कि हमें इस तरह से जीवन को जीना है। अपम पिचे सहितम भासमानो धम्मस होती अनुधमचारी रागंच दोषंच पहाय मोहम सम्मप जानो सुविमुक्त चित्तो अनुपादियानो इद वा हुरम वा स भागवा साम्यस होती। चाहे कोई भले ही थोड़े से ग्रंथों का पाठ करने वाला क्यों न हो,
राग द्वेष और मूर्खता से मुक्त हो, वास्तविकता और चित्त की शांति पर जिसका अधिकार हो। चित्त की शांति कैसे आती है? चित्त की शांति आती है जब अकंप समाधि लगती है, जब तब वास्तविकता का पता चलता। वास्तविकता का अर्थ यहाँ पर है जब शाश्वत सत्य का पता चलने लगे, जब हमें जीवन की असलियत का पता चलने लगे, जब हमें जो जैसा है वैसा ही दिखाई देने लगे, उसको कहते हैं वास्तविकता। और चित्त की शांति जब सम्यक समाधि, जब चित्त अडोल हो जाए, जब संज्ञा असंज्ञा, विज्ञान अविज्ञान, संस्कार असंस्कार, वेदना अवेदना, रूप और अरूप कुछ भी नहीं, अटक एक अडोल लौ जल रही है, उसको कहते हैं चित्त की शांति। पर जिसका अधिकार हो गया, अधिकार हो गया का अर्थ है कि जो सम्यक हो गया, जो एक रूपता जिसमें आ गई, जो अब नीचे नहीं गिरेगा, इसको बुद्ध कहते हैं। यदि वो अल्पज्ञानी भी है, अल्पज्ञानी का यहाँ पर अर्थ है बाहरी रूप से वो नहीं जानता कि क्या भाषा इस्तेमाल करना है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे से कभी कमेंट में लिख रहे थे कि तुम्हें पाली अच्छी तरह से बोलनी नहीं आती। यह उनके प्रश्न का उत्तर है, यह उनके कमेंट का उत्तर है। बुद्ध कहते हैं कि अल्पज्ञानी भी हो, वह नहीं जानता भाषा, वो चाइनीज नहीं जानता, तो क्या उसको मुक्ति नहीं होगी? क्या वो अगर हिंदी नहीं जानता, क्या वो अगर संस्कृत नहीं जानता, क्या वह पढ़ना अगर नहीं जानता, तो क्या पढ़ने वाला ही मुक्त होगा? बुद्ध यही कह रहे हैं, यदि वो अल्पज्ञानी भी है तो वो श्रवण बनने का अधिकारी है। हमें विचार करना चाहिए और साथ ही अपने मन को टटोलना चाहिए, अपने मन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से कितने शिक्षित हैं नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सी भाषा आती है कौन सी भाषा नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चौपाइयों को, दोहों को और इस पाली में दिए गए वर्सेस को बहुत अच्छी तरह से सुन पा सब पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको भाषा बहुत अच्छी आती है या नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बोलना अच्छी तरह से दूसरे को व्यक्त करना जानते हैं या नहीं जानते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आपकी ध्यान साधना कितनी गहरी है और आप राग से, द्वेष से और मोह से और इस लोक और परलोक की आसक्ति से मुक्त हुए या नहीं। इसके लिए ध्यान साधना करनी होगी, इसके लिए बुद्धों के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। यही बुद्ध हमसे कहना चाह रहे हैं। नमो बुद्धाय।